हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी एनिमल किंगडम की सीरीज। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंप्लीट किया था फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम एनिलिडा तक। तो उससे आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है सो फ्रेंड्स, आप प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आपके आगे के डाउट्स भी साथ साथ में क्लियर होते रहे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थो का मीन्स होता है आपका जॉइंटेड एंड पोडा का मीन्स होता है फूट। तो यानी कि जिनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड फॉर्म में होते हैं, उन्हें रखा गया है ऑर्थोपोडा फाइलम में। सो लेट्स सी, अब ऑर्थोपोडा के लिए क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहा जाता है। तो एनिमल ग्रुप का जो हमारा लार्जेस्ट ग्रुप है वो हो जाएगा हमारा ऑर्थोपोडा। ओके, तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम ऑर्थोपोडा को कहा जाता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। अब ये जो एनिमल होते हैं इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि मिरर इमेज फॉर्म में शो होते हैं। लेफ्ट टू राइट पार्ट में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, और ये सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन में प्रेजेंट होता है। तो ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में ये प्रेजेंट होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स होता है कि इनमें जो ब्लड होता है वो फ्लो नहीं करता, यानी कि इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है प्रॉन, कॉकरोच, बटरफ्लाइज एंड स्पाइडर। सो लेट्स सी, ये है आपका झींगा यानी कि प्रॉन। अब ये जो प्रॉन है ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं प्रेजेंट, रिवर वाटर में, पॉन्ड्स में, लेक्स, इस तरीके से ये हर जगह हमें दिखाई देते हैं। और ये जो प्रॉन होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर इनकी जो है लेंथ होती है। इनकी आईज जो होती है वो हेड रीजन में प्रेजेंट होती है, प्रोमिनेंट आईज होती है। बहुत ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिकली, एजुकेशनली से हम इसको जो है डाइसेक्शन भी करते हैं इसका हायर क्लासेस में। ओके, तो एजुकेशनल पर्पज से और इकोनॉमिकली ये हमारे एडेबल सोर्स हैं, इन्हें हम खाने में भी यूज करते हैं। ओके, काफी सारी डिशेस भी इनसे बनाई जाती है, मेडिसिन इनसे बनाई जाती है। ओके, इनमें ये एंटीनी प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ये लंबे लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंटीनी भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स मूव, दिस इज कॉकरोच। अब कॉकरोच तो आप सभी ने देखे होंगे, घरों में भी ये हमें काफी दिखाई देते हैं। ओके, ये क्या एक तरीके से जो है हर जगह पे ये पाए जाते हैं। ओके, इनके जो फूट होते हैं, यानी कि इनके जो पैर होते हैं ये ऐसे सेगमेंट में होते हैं, जॉइंटेड फूट इनके होते हैं। तो इसीलिए ऑर्थोपोडा के मेंबर को कहा जाता है जॉइंटेड फूट। और इनकी खास बात ये होती है कि इनमें 13 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है कॉकरोच में, लेकिन ये ट्रू हार्ट नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 13 चैम्बर्ड हार्ट किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा कॉकरोच में। इसके बाद इसमें जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, विंग्स एक्सटर्नली डेवलप्ड होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग इनमें प्रेजेंट होंगे, 2.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है, और ये होते हैं रेडिश ब्राउन कलर के। So let's move the next one. Next one is butterfly. अब बटरफ्लाई जो होती हैं ये इनमें भी जो है 2 पेयर्ड ऑफ विंग्स होते हैं। ऐसे विंग्स आपको 2 पेयर्ड दिखाई देंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये हमारे ब्रिलियंट कलरेशन शो होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपने बटरफ्लाईज देखी होंगी, तो इनका कलर बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती हैं। और ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, जब क्रॉप प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन में ये हमारी हेल्प करती हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज स्पाइडर। अब स्पाइडर 8 लाख होते हैं इसके, वर्ल्ड वाइड ये भी प्रेजेंट होता है, और ये कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि स्मॉल इंसेक्ट को ये खा जाते हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का को हम बोलते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल, क्योंकि मोलस्का मीन्स होता है हमारा सॉफ्ट, तो इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। सो लेट्स सी इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो ये जनरली ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें भी बाइलेटरल
सिमेट्री होती है, ठीक है। और ये भी हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें जो जर्म लेयर्स होती है वो उसमें मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेम एज ऑर्थोपोडा के मेंबर की तरह। अब ये क्वेश्चन आता है कि इनके ब्लड का कलर कैसा होता है। तो इनका ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, और वो होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। जैसे ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड का कलर होता है वो होता है रेड, किस पिगमेंट की वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इनमें हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड कलर होता है वो ब्लू होता है, और इन्हें कहा जाता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो इस ग्रुप के मेंबर को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हम रखते हैं मोलस्का को, और जो लार्जेस्ट हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑर्थोपोडा। ओके, तो इसके एग्जांपल है एप्पल स्नेल यानी कि पाइला और ऑक्टोपस। सो लेट्स सी, ये है आपका पाइला, कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। इसको हम फ्रेश वाटर स्नेल यानी कि एप्पल स्नेल हम इसे कहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है ये कवर्ड रहती है येलो कलर की, एक थिक सेल होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की हमारी बनी हुई होगी। बहुत ही स्लोएस्ट मूविंग एनिमल होता है, बहुत धीरे धीरे ये मूव करता है। मेडिसिनली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल करने में ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। हायर क्लासेस में हम इसका डाइसेक्शन भी आप लोगों ने किया होगा। ओके, सो ये इस तरीके से इसके जो फूट होते हैं वो बिल्कुल मस्कुलर इसके फूट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, 8 आर्म्स इसमें होते हैं ऑक्टोपस में। ओके, और इसे हम बोलते हैं डेविल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। लेट्स मूव द नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा का मीन होता है स्पाइनी स्किन एनिमल, यानी कि जिनकी स्किन में कांटे होते हैं। ओके, तो ये इसलिए इन्हें इकाइनोडर्मिटा में रखा गया है। ये स्पारिकल होते हैं, यानी कि गोलाकार होते हैं, इलोंगेटेड स्टार लाइक होते हैं, स्टार जैसे ये दिखाई देते हैं, फ्री लिविंग मैराइन एनिमल होते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, और इनमें सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि बॉडी कैसी होती है इनमें, जिनमें सिलोम प्रेजेंट होता है। ये सब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि इनका मीन क्या क्या होता है। अब इनमें एक खास बात ये होती है कि इनमें पिक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब होती है, ठीक है। तो इनमें एक जल संवहन नाल तंत्र इनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ओके, देन इनमें भी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर की कवरिंग होती है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं स्टारफिश और सी अर्चिन। सो फर्स्ट वन इज स्टारफिश। तो स्टारफिश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। ये जो स्टारफिश होती है, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो स्टमक होता है, जब इसे फूड की नीड होती है तो ये अपना स्टमक बाहर निकालती है, और फिर इसका स्टमक फूड या जो भी ये प्रे पर अटैक करती है तो उसको लेकर के वापस से इसका स्टमक अंदर चला जाता है। तो ये एक बात हुई। अब इसके बाद हम आते हैं सी अर्चिन। तो ये है हमारी सी अर्चिन, ये भी हमारा स्पाइनी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे इकाइनोडर्मिटा में हम रखते हैं। तो ये सी अर्चिन अरस्तु लाल्टेन जो है वो सी अर्चिन में पाई जाती है, और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये भोजन को चबाती है, यानी कि फूड को ये डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, तो अरस्तु लाल्टेन हमारी किस में मिलेगी, सी अर्चिन में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स विद आवर फेसबुक आईडी। हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। थैंक यू सो मच।